प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 पवन दूतिका, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखित है। तो सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पवन दूतिका नामक शीर्षक से अवतरित है, जो प्रिय प्रवास में संकलित है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं। तो ये संदर्भ हुआ। प्रसंग देखें। प्रस्तुत पद्यांश में विरहिणी यानी विरह वेदना में तड़पती जो है राधा जी की मनोदशा का चित्रण किया गया है। अब हिंदी व्याख्या देखें। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। बैठी खिन्ना एक दिवस। खिन्न मानी क्या होता है? दुखी या उदास। एक दिवस एक दिन। वे का मतलब राधा जी के लिए संकेत किया गया है। गेह में थी अकेली। गेह का मतलब घर, ये तद्भव शब्द है। राधा जी अपने महल में एक दिन जो है उदास बैठी हुई थी। आगे क्या हुआ? आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। जब वो अकेली अपने महल में बैठी थी तो उनके दोनों आँखों में आंसू टपक रहे थे। दोनों आँखों से आंसू टपक रहे थे, जो धरती को गीला कर रहे थे। यानी आंसू जब गिरेंगे तो धरती पर ही गिरेंगे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। आई धीरे इस सदन में। जब राधा जी अकेले अपने महल में उदास बैठी हुई थीं, उनके दोनों नेत्रों से आंसू की बूंदें टपक रही थीं। उसी काल क्या हुआ? इस सदन यानी राधा जी के महल में पुष्प सदगंध कोले, फूलों की सुगंध को लेकर के प्रातः कालीन चलने वाली शीतल मंद समीर उनके कमरे में कैसे प्रवेश कर रही है? वातायनों से, यानी खिड़कियों के माध्यम से, जंगलों के माध्यम से जो है उनके महल में प्रवेश कर रही है। फिर से देख लें। एक दिन राधा अपने महल में उदास अकेले बैठी हुई थी। उनके दोनों नेत्रों से आंसू टपक रहे थे, जो धरती को गीला कर रहे थे। उसी समय सुगंधित फूलों की खुशबू को लेकर के जो है प्रातःकालीन चलने वाली शीतलमंद समीर उनके यानी महल में झरोखों के माध्यम से आई। तो ये पहला जो है हिंदी व्याख्या हो गया। अब जो है इसमें क्या होगा? काव्यगत सौंदर्य। प्रस्तुत पद्यांश में विरहिणी राधा की मनोदशा का चित्रण किया गया है। छंद क्या होगा? मंदाक्रांता एक छंद है, तो उसमें प्रयोग हुआ है। भाषा क्या है? खड़ी बोली। रस यहाँ जो है राधा की मनोदशा का चित्रण किया गया है। राधा दुखी हैं, उदास हैं, यानी एक तरीके से करुण भी है और जो है वियोग श्रृंगार जो है पाया जा रहा है। और शब्द शक्ति क्या है? अभिधा। प्रसाद क्या होगा? गुण। आपका गुण जो है प्रसाद होगा। जहाँ साधारण या दुख की घटना होती है वहाँ प्रसाद गुण, और जहाँ प्रेम का चित्रण होता है वहाँ माधुर्य गुण पाया जाएगा। जहाँ क्रोध और वीरता की बात आएगी वहाँ ओज गुण पाया जाएगा। तो इसमें जो है प्रसाद गुण है। अब हम दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली
सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो प्यारे छात्रों, ये संदर्भ जो है पूरे चैप्टर में एक ही होगा। प्रसंग देख लें। प्रस्तुत पद्यांश में राधा की मनोदशा और पवन यानी वायु का राधा से वार्तालाप दिखाया गया है। तो हिंदी व्याख्या देखें। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, अपनी निरंतर कष्टों को बढ़ता हुआ देख करके दुखी होते हुए धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। यानी अपने कष्टों को निरंतर बढ़ता हुआ देख करके दुख का अनुभव करते हुए उस प्रातःकालीन चलने वाली शीतल मंद समीर यानी पवन से श्रीमती राधा बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्रातःकालीन चलने वाली शीतल मंद समीर, प्यारी प्यारी वायु मुझे क्यों इतना तू सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। हे पवन, क्या यह निर्दयी जो काल यानी है समय है, क्या इससे तुम भी प्रभावित हो गई है। इसके जो है यानी प्रभाव में आकर के तू मुझे सता रही है। तो प्यारे छात्रों, ये जो है हिंदी व्याख्या हुआ। फिर से देख लें। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। अपने निरंतर कष्टों को बढ़ता हुआ देख करके दुख का अनुभव करते हुए श्रीमती राधा उस प्रातःकालीन चलने वाली शीतल मंद समीर से बोल रही हैं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। हे प्रातःकालीन चलने वाली शीतल मंद समीर, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी निर्दयी काल के बस में होकर के मुझको प्रताड़ित कर रही है, मुझको दंडित कर रही है। तो ये जो है आपका नंबर 2 पूरा हुआ। इसमें भी जो है काव्यगत सौंदर्य में राधा की मनोदशा का चित्रण किया गया है और काल जो है बताया जा रहा है कि जो समय होता है बड़ा ही निर्दयी होता है, क्रूर होता है। वो किसी पर जो है दया नहीं करता है। हर एक इंसान जो है समय के चक्र में फंस करके जो है यानी परिस्थिति प्रत्येक व्यक्ति को मजबूर कर देती है। तो समय किसी पर जो है दया दृष्टि नहीं करता है। आगे क्या है? भाषा आपकी खड़ी बोली है। शब्द शक्ति, अभिधा और इसमें वियोग श्रृंगार दिखाई पड़ रहा है। छंद मंदाक्रांता, अलंकार क्या है? मानवीकरण अलंकार है। जब हम प्रकृति के तत्वों का मनुष्य के रूप में चित्रण करते हैं तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो ये नंबर 2 पूरा हुआ। अब तीसरा देख लें। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो इसमें प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश में विरहिणी राधा जो है पवन को यानी वायु को संदेशवाहक बना करके जो है कृष्ण के पास संदेशा भेजती हैं। अब हिंदी व्याख्या देखें। मेरे प्यारे नव
जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। राधा बता रही हैं पवन से कि वो मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जो नव जलद से, कंज से नेत्र वाले, नव जलद का मतलब जलद माने बादल होता है, नए नए यानी काले काले बादल के समान शरीर वाले, और कंज से नेत्र वाले, कमल के समान लाल लाल आँखों वाले जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जाके आए न मधुबन, जब से इस मधुबन यानी इस वृंदावन से चले गए हैं मथुरा को, अभी तक वापस नहीं आए और ना उन्होंने कोई संदेशा भेजा, कोई खबर भी नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, मैं अपने प्रीतम श्री कृष्ण के विरह वेदना में तड़प तड़प करके रो रो करके पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, हे वायु, तुम यहाँ से जा करके मेरी सारी दुख भरी कहानी जो है मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को सुना दे। तो ये जो है मेरी व्याख्या हो गई। अब फिर से रिपीट कर देते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। राधा कहती हैं पवन से कि हे पवन, काले काले बादल के समान शरीर वाले और लाल लाल कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रीतम जो है श्री कृष्ण जब से इस गोकुल से, इस वृंदावन से चले गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए और ना कोई उन्होंने खबर भेजी है, संदेशा ही भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, मैं अपने प्रीतम की विरह वेदना में तड़प तड़प करके पागल हो रही हूँ, रो रही हूँ, बिलख रही हूँ। जाके मेरी शब्द कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, यहाँ से जा कर के मेरे पास से जाओ और जो है मेरी सारी विरह वेदना का चित्रण जो है मेरे प्रीतम से कर देना। ये हो गया। अब काव्यगत सौंदर्य देख लें। प्रस्तुत पद्यांश में राधा को विरहिणी बताया जा रहा है और विरह वेदना में तड़प तड़प करके पागल हो रही हैं। यानी राधा की जो है अत्यंत दयनीय दशा का चित्रण किया गया है। भाषा खड़ी बोली, छंद मंदाक्रांता, अलंकार जो है नव जलद से कंज से नेत्र वाले, यहाँ उपमा अलंकार है। और भाषा हुआ रस, विरह वेदना में तड़प रही है तो वियोग श्रृंगार, छंद बता ही दिया। और प्रसाद गुण पाया जा रहा है। अगला देख लें। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वह, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। तो प्रस्तुत ये संदर्भ देखें। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी जो है वृंदावन की सुखद स्थितियों का चित्रण किया है और पवन को जो है सचेत कर रही हैं। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी वृंदावन की सुहावनी छटा का चित्रण करते हुए उससे यानी वायु को जो है सावधान कर रही हैं। व्याख्या देखें। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। राधा कहती है कि हे पवन, जैसे तुम मेरे भवन को छोड़ करके जरा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, ना जाने कितनी सुंदर लताओं का झुरमुट मिलेगा तुमको, जो बहुत ही सुखद और सुहावने वातावरण वाली होंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वो इतनी सुखद, इतनी सुहावनी जो है वहाँ का दृश्य है कि वो अपने जो है मधुरता से, अपने जो है हरियाली यानी मनोरंजक दृष्टि से तुमको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी, मोहित कर लेंगी।
तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। हे पवन, इतनी सुंदर वातावरण को यानी देख करके तुम उस पर मोहित ना होना। तू मेरे दुख दर्द भरी कहानी को याद रखते हुए जो है निरंतर आगे बढ़ते जाना। फिर से देख लें। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। हे पवन, हे वायु, जैसे तू मेरे भवन को छोड़ करके आगे बढ़ेगी, ना जाने कितनी जो है सुंदरता से युक्त और सुख देने वाली तुमको जो है सुंदर लताओं का झुरमुट मिलेगा। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वह। हे प्यारी पवन, वहाँ की सुंदर छाया और वहाँ के पक्षियों के ऐसे कलरों अपने मधुर स्वर से तुमको मोहित कर लेंगे, यानी आकर्षित कर लेंगे। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। तब भी तुम मेरे दुख को स्मरण रखते हुए, याद रखते हुए जो है आगे बढ़ते जाना। उस वृंदावन की सुनहरी छटा को देख करके, वहाँ की सुंदर वातावरण को देख करके वहाँ विश्राम न करना। तू अपने कर्तव्य मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाना। तो प्यारे छात्रों, ये हिंदी व्याख्या हो गई। अब जो है काव्य सौंदर्य देख लें। प्रस्तुत पद्यांश में मंदाक्रांता छंद है और शब्द शक्ति देख लें। इसमें क्या होगी? लक्षणा, प्रसाद, गुण होगा। गुण कौन होगा? प्रसाद। और ये आपका जो है वियोग श्रृंगार है। रस कौन होगा? वियोग श्रृंगार। तो इस तरीके से जो है आपका ये चैप्टर, इस चैप्टर के लगभग 4 पद मैंने जो है पढ़ा दिया है। अब समयाभाव के कारण जो है यहीं विश्राम लेते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।